आईपीएल 2020 के बारे में तो आप 1000 खबरें सुन चुके होंगे और आपको ये भी पता होगा कि इस साल सितंबर अक्टूबर में आईपीएल की टेंटेटिव डेट्स रखी गई है। लेकिन दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रकोप और कहर ना सिर्फ आईपीएल को, पूरी दुनिया भर की हर टी20 लीग्स और टूर्नामेंट्स को झेलना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी 7 बड़ी टी20 लीग्स और टूर्नामेंट्स के बारे में बताएंगे जो कोरोना का कहर झेल रही हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे दोस्तों कि क्या इनमें से कोई सी लीग हो पाएगी, होगी तो कब होगी, कैसे होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, दुनिया भर की लीग्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी एमसीबी ग्रेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पहली बड़ी टी20 लीग जो कि आईपीएल के तुरंत बाद होती थी लेकिन कोरोना का कहर झेल रही है, वो है दोस्तों वाइटलिटी टी20 ब्लास्ट। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड में होने वाली इंग्लैंड की डोमेस्टिक लीग है वाइटलिटी टी20 ब्लास्ट। अगर हम इस लीग की विंडो की बात करें तो हर साल जून और जुलाई की विंडो में, मतलब अर्ली जुलाई तक इस लीग को खत्म कर दिया जाता था। लेकिन जून का महीना तो निकल चुका है। आईपीएल के तुरंत बाद वाइटलिटी टी20 ब्लास्ट होती थी। दुनिया भर के कुछ बड़े विदेशी प्लेयर्स इंग्लैंड में जाकर खेलते थे। बेसिकली तो इंग्लिश खिलाड़ी ही खेलते थे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इसकी विंडो निकल चुकी है, जाहिराना तौर पर ये पोस्टपोन है। लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के बयान की बात करें, अगर हम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ की बात करें, तो ईसीबी ने साफ कह दिया है कि वो अभी से कैंसिल नहीं कर रहे हैं और अगस्त की विंडो में ये वाइटलिटी टी20 ब्लास्ट को करा सकते हैं। क्योंकि इंग्लैंड में अब क्रिकेट की स्थिति सुधर रही है। हमने देखा है कि किस तरह से 7 जुलाई से इनकी टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है वेस्ट इंडीज के साथ। तो इनके लिए काफी ज्यादा उम्मीदें जग रही है कि अगस्त में ये लीग हो सकती है। अगर बड़े विदेशी प्लेयर्स नहीं भी आए ना दोस्तों, तो ये डोमेस्टिक प्लेयर्स ही इनके पास इतने सारे हैं कि ये लीग करा लेते हैं, और हर साल इनके साथ ऐसा ही होता है। तो विदेशियों से ज्यादा इन्हें फर्क पड़ने भी नहीं वाला है। दूसरी लीग दोस्तों जो कि वाइटलिटी टी20 ब्लास्ट के बाद होने वाली है, इसकी भी उम्मीदें काफी अच्छी हैं। वो है दोस्तों सीपीएल, कैरेबियन प्रीमियर लीग। जी हाँ दोस्तों, सीपीएल की उम्मीदें बहुत तगड़ी है क्योंकि आईसीसी की बैकिंग है सीपीएल के साथ। अगर हम सीपीएल की विंडो की बात करें ना, तो दोस्तों इस साल 19 अगस्त से 26 सितंबर के बीच इसका पूरा जो है शेड्यूल आ चुका है। इवन ड्राफ्ट प्रोसेस भी हो गई है, खिलाड़ियों के नाम भी सेलेक्ट हो गए हैं। आईसीसी की बैकिंग इसलिए है क्योंकि आईसीसी सीपीएल को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में देख रहा है। अगर सीपीएल सफल हो जाता है तो उसी आधार पर फिर पूरी दुनिया में उसी नियमों के अनुसार क्रिकेट को खेला जाएगा, उसी प्रिकॉशंस के अनुसार क्रिकेट हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों सीपीएल तो आप 100% कंफर्म मानिए। और इसीलिए दोस्तों 26 सितंबर की विंडो बनाई है इन्होंने, 26 सितंबर तक सीपीएल चलेगा। और आईपीएल वालों ने भी, बीसीसीआई ने भी 26 सितंबर के बाद आईपीएल कराने को कहा है। तो बीसीसीआई भी एक तरह से चाहता है कि सीपीएल को कोई नुकसान ना पहुंचे, और इसीलिए ये तो कंफर्म है कि सीपीएल होने वाला है। दोस्तों, सीपीएल के तुरंत बाद जो तीसरी टी20 लीग, या ये कह लें लीग नहीं, टूर्नामेंट होने वाला था, वो था दोस्तों एशिया कप। एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था, टी20 फॉर्मेट में होने वाला था। इसके लिए दोस्तों सितंबर अक्टूबर की विंडो को तय किया गया था। अब यहाँ पर एक बड़ी समस्या आ गई है क्योंकि सितंबर में सीपीएल चलने वाला है, तो वहां से ये विंडो कट डाउन हो गई है। और सितंबर में 26 सितंबर के बाद आईपीएल की विंडो आ गई है, तो वहां से भी एशिया कप की विंडो कट डाउन हो गई है। तो एशिया कप के लिए एक छोटी सी विंडो ही बची है, 12-15 दिन की ये विंडो है। जहां तक वेन्यूज की बात करें, पहले पाकिस्तान में होने वाला था, बाद में कहा गया दुबई, यूएई, शारजाह में होगा। अब ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका में होगा। दोस्तों, होने या नहीं होने की बात है ही नहीं यहाँ पर बात यह है कि क्या ये हो भी पाएगा या नहीं। आप वेन्यूज चुनते रह जाएंगे क्योंकि बड़ी मुश्किल है, विंडो छोटी है, बीसीसीआई का विरोध है। थोड़ा सा मुश्किल मुझे एशिया कप आज की परिस्थिति में लग रहा है, और फिर भी भाई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो मुश्किल थोड़ा सा लग रहा है। एशिया कप के तुरंत बाद जो चौथा बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था, वो है दोस्तों वर्ल्ड टी20। जी हाँ दोस्तों, सितंबर अक्टूबर में एशिया कप होने वाला था, और 18 अक्टूबर से मेन इवेंट शुरू होने वाला था वर्ल्ड टी20 का, जो कि नवंबर तक चलने वाला था। तो एक बड़ा क्रिकेट कार्निवल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, जिसे हम टी20 वर्ल्ड कप कहते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या टी20 वर्ल्ड कप के सामने आ गई है क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ कह दिया है, अब तो फिर से मेलबोर्न में केसेस राइज हुए हैं कोविड के। तो सीए ने साफ कह दिया है कि वो अपने देश में 15-16 टीमों के साथ एक बड़ा इवेंट नहीं करा सकते, गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी। हालांकि आईसीसी चाहता है कि ये टूर्नामेंट हो क्योंकि आईसीसी को रेवेन्यू लॉस होगा,
बड़े बड़े स्पॉन्सर्स छिटक जाएंगे, लेकिन दोस्तों संभव नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया कह रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की स्थिति भारत से तो फिर भी बेहतर है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि हो ऐसा टूर्नामेंट। सो दिस इज वाई मुझे मुश्किल लग रहा है। और क्योंकि मैंने कहा कि एक आईपीएल की विंडो वहां पर क्रिएट हुई है 26 सितंबर से लेकर 8 नवंबर की, उस विंडो में शायद ही और ना के बराबर चांसेस है कि वर्ल्ड कप होने वाला है। 0% या 5% ही चांस है कि होगा। चलिए दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाद क्या होने वाला था? वर्ल्ड कप के बाद होने वाला था बांग्लादेश प्रीमियर लीग। 5वीं बड़ी लीग थी दोस्तों बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जो कि 11 दिसंबर से 11 जनवरी तक चलने वाली थी। मतलब 11 दिसंबर 2020 से 11 जनवरी 2021 तक बांग्लादेश प्रीमियर लीग चलने वाली थी। अब इस लीग का क्या होगा दोस्तों? अगर हम विंडो की बात करें, एक अच्छी विंडो है। दुनिया भर में कोई भी दूसरा टूर्नामेंट इस विंडो में नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय क्रिकेट हॉल्ट पर पड़ा हुआ है, दिसंबर जनवरी ये वो दौर होगा जब पूरी दुनिया के प्लेयर्स एक दूसरे के साथ बायलैटरल सीरीज खेल रहे होंगे, क्योंकि स्थिति सुधर जाएगी। और ऐसी स्थिति में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में विदेशी प्लेयर्स उपलब्ध नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का दूसरा पक्ष भी है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग को विदेशी खिलाड़ियों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर हमने देखा है कि वो लोकली कराते हैं। विदेशी प्लेयर्स, लोकल विदेशी प्लेयर्स, छोटे विदेशी प्लेयर्स आते हैं जो कि 12 महीने उपलब्ध रहते हैं, तो उस समय भी रहेंगे। और वेस्ट इंडीज के बड़े प्लेयर्स आते हैं जो भी अवेलेबल रहेंगे। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग आज की परिस्थिति में कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर कोविड सही हो जाता है तो 100% ये पूरी लीग होने वाली है और शेड्यूल तय समय के अनुसार ये जो लीग है ये होगी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बाद जो 6वीं लीग होने वाली थी, ये बहुत दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लीग में से एक है। वो है दोस्तों बिग बैश लीग। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर, कहने ना, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर संकट के बादल है और बिग बैश लीग पर भी वो संकट दिख रहा है। इसकी विंडो की दोस्तों अगर हम बात करें तो 2021 में, अगले साल ये होने वाली है जनवरी फरवरी में। लेकिन अगले साल का क्रिकेट भी प्रभावित हो गया है, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप कैंसिल होगा तो क्या जनवरी फरवरी में वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में? ये एक सवाल है। अगर नहीं होता है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल सीरीज होने वाली है, तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स खुद ही अपनी डोमेस्टिक लीग्स में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन इस कहानी का भी एक अच्छा पक्ष है। बिग बैश लीग को कभी भी बड़े खिलाड़ियों की जरूरत पड़ती ही नहीं है। वहां पर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इतना अच्छा होता है। इसीलिए दोस्तों हमने देखा है कि ज्यादा विदेशी प्लेयर्स वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलते नहीं है। उनके डोमेस्टिक खिलाड़ी, लोकल टैलेंट ही खेलता हुआ हमें बिग बैश लीग में दिखता है। तो आज की परिस्थिति में दोस्तों नुकसान है, लेकिन अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया में, देन ये बिग बैश लीग पूरी तरह से होगी। अगर वर्ल्ड कप नहीं होता है तो बिग बैश लीग पूरी होने वाली है, इसमें अभी तक कोई डाउट नहीं है। दोस्तों, बिग बैश लीग के बाद जो 7वां और आखिरी बड़ा टूर्नामेंट प्रभावित है कोरोना से, वो है पीएसएल। इस साल का पीएसएल भी प्रभावित था, क्योंकि इस साल के पीएसएल का फाइनल नहीं हो पाया था, आखिरी स्टेजेस के मैचेस नहीं हो पाए थे। अगले साल का पीएसएल भी प्रभावित हो गया है, क्योंकि कोरोना संकट के बाद जो है 1 या 2 टीमें हैं जो अपनी फ्रेंचाइजीज, अपना मालिकाना हक बेचना चाहते हैं। तो पीएसएल अगले साल जो फरवरी मार्च की विंडो में होता है, उस पर बट्टा लग गया है। और अगर एक टीम भी बिक गई ना, तो फिर इस लीग को कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। फिर या तो कम टीमों के साथ ये लीग होगी। हालांकि आज की परिस्थिति में बायलैटरल क्रिकेट बहुत होने वाला है अगले साल, जिस विंडो में पीएसएल होता है, मतलब फरवरी और मार्च में। तो बायलैटरल क्रिकेट का भी सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग को। तो कह सकते हैं कि पीएसएल होने के चांसेस है कम है, और होगा भी तो बड़े खिलाड़ी जो आते थे अमूमन वो नहीं आएंगे। पाकिस्तान में फिर हो पाना भी बड़ा मुश्किल है। तो कई सारी दिक्कतें हमें पीएसएल के सामने आती हुई अभी दिख रही है, जो कि अगले साल लगभग 8 महीने बाद होने वाला है। तो ये तो थी दोस्तों दुनिया भर की वो T20 लीग्स और टूर्नामेंट जो अधर में लटक चुकी है और कोरोना कहर का सामना कर रही है। अब कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप बताइए आपके हिसाब से कौन सी लीग होनी चाहिए, कौन सी नहीं। आईपीएल तो होगा, वो तो 100% श्योर है। कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।